I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में तैनात वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को बुधवार को व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर गोली मार दी गई है। मामले पर FBI निदेशक काश पटेल और वाशिंगटन की मेयर म्यूरियल बोसर ने कहा है कि गार्ड के सदस्यों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेयर बोसर ने इसे टारगेटेड अटैक बताया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। Two of our brave members of the National Guard and the Department of War were brazenly attacked in a horrendous act of violence. They were shot. They're in critical condition. As you can see behind me, we have assembled the full force of both the federal and state and local law enforcement agencies to bring bear all of our resources to make sure we find the perpetrators responsible for this heinous act. And make no mistake, they will be brought to justice. घटना के तुरंत बाद FBI और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है। FBI निदेशक काश पटेल ने बताया है कि घायल सैनिकों का समय पर इलाज किया गया है। एक संदिग्ध को भी गोली लगने के बाद पकड़ा गया है और उसकी जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि वाशिंगटन DC में 2 नेशनल गार्ड सदस्यों पर गोली चलाने वाले संदिग्ध की पहचान 29 वर्षीय अफगान नागरिक रहमानुल्लाह के रूप में इसकी पहचान की गई है। एजेंसियां ये पता करने में जुटी हुई है, पता करने की कोशिश कर रही है कि यह हमला जानबूझकर सैनिकों को निशाना बनाकर किया गया था। इसके अलावा मामले की जांच आतंकवादी हमले के एंगल से भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में EMT टीम घायल सैनिकों को CPR देते हुए दिखाई दे रही थी। फुटपाथ पर खून के निशान और टूटा हुआ कांच साफ दिख रहा था। घटना के कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंच गई। मामले पर एक चश्मदीद ने बताया है कि गोलीबारी की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। वाशिंगटन DC में नेशनल गार्ड की तैनाती पिछले महीने से राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अगस्त में 300 से ज्यादा सैनिकों को शहर में तैनात किया गया था, जिसमें से कई वापस लौट चुके हैं। हाल ही में 160 सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया गया था और इसी दौरान ट्रंप प्रशासन ने DC पुलिस को संघीय नियंत्रण में लेने का आदेश भी दिया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी। वही घटना पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि जो भी सैनिक पर वॉर करेगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी चिंता जताते हुए कहा कि हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए। हमारे सैनिक इस देश की ढाल हैं। यह हमला गंभीर चेतावनी है। We will secure our capital. We will secure our cities. In fact, this happened just steps away from the White House. It will not stand. And that's why President Trump has asked me, and I will ask the Secretary of the Army, to the National Guard, to add 500 additional troops, National Guardsmen, to Washington, D.C. This will only stiffen our resolve to ensure that we make Washington, D.C. safe and beautiful. The drop in crime has been historic. The increase in safety and security has been historic. But if criminals want to conduct things like this, violence against America's best, we will never back down. President Trump will never back down. वाशिंगटन DC में हुए हमले पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफसोस जताया है। उन्होंने X पर लिखा कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मिशेल और मैं आज घायल सैनिकों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। उनके परिवारों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो इस बेहद दुखद परिस्थितियों में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर गोलीबारी को आतंकवादी घटना कहा है। ट्रंप ने कहा है कि यह घिनौना हमला बुराई, नफरत और आतंक का काम था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को विश्वास है कि नेशनल गार्ड के सदस्यों को गोली मारने वाला संदिग्ध अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना करते हुए दावा किया है कि संदिग्ध को सितंबर 2021 में बाइडेन प्रशासन द्वारा लाया गया था। ट्रंप ने कहा कि मैं आज रात रिपोर्ट कर सकता हूं कि सबसे अच्छी जानकारी के आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को भरोसा है या फिर हिरासत में लिया गया संदिग्ध एक विदेशी है जो अफगानिस्तान से हमारे देश में आया था।
जो धरती पर एक नर्क है। ट्रंप ने इस घटना को पॉइंट ब्लैंक रेंज से किया गया भयानक घात, लगातार किया गया हमला बताया है। Heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. No country can tolerate such a risk to our very survival. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. देर रात वीडियो संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे प्यारे अमेरिकियों, आज यहां पर थैंक्सगिविंग की छुट्टी से एक दिन पहले वाशिंगटन डीसी में सेवा दे रहे नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को व्हाइट हाउस से कुछ ही कदम दूर एक भयानक घात लगाकर किए गए हमले में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि हमें अब बाइडेन के प्रशासन के तहत अफगानिस्तान से हमारे देश में आए हर एक विदेशी की फिर से जांच करनी चाहिए। हमें किसी भी देश से ऐसे किसी भी विदेशी को हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए जो यहाँ का नहीं है या फिर हमारे देश को कोई फायदा नहीं पहुंचाता है। अमेरिकी गृह मंत्री क्रिस्टी नोम ने भी डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पर चलते हुए हिंसक घटना के संबंध में संदिग्ध के अफगानिस्तान से होने और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की इमिग्रेशन पॉलिसी का जिक्र किया। क्रिस्टी ने एक्स पर लिखा है कि हमारे बहादुर नेशनल गार्ड्समैन को गोली मारने वाला संदिग्ध एक अफगान नागरिक है जो बाइडेन प्रशासन के तहत 8 सितंबर 2021 को ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत यूनाइटेड स्टेट में बिना जांच के मास पैरोल पर आए कई लोगों में से एक था। मैं इस बुरे इंसान का नाम नहीं लूंगी, उसे उस इज्जत से दूर रखना चाहिए जो इतनी बेसब्री से चाहता है। I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price.